Do you know which type of government we do have? Whether we have federal polity, whether we have unitary polity? If you don't know, worry not. We are here to discuss about it. So, hello guys. My name is Avinash, the UPSC Digital Mentor. I welcome you all to a discussion of M. Lakshmikant, the series in which we discuss every chapter of M. Lakshmikant in great depth. And today we are going to start off with the chapter named as Federal System, so that we can understand which type of polity we do have, whether it's federal, whether it's unitary. So, let's get started and discuss about it. So as the name is federal system, so we will be discussing about the federal system of Indian polity. So let's get started off with the first point, that is political scientists have classified government into. वी आर हेयर डिस्कसिंग अबाउट वेदर जो इंडियन पॉलिटी है वो फेडरल है या यूनिटरी है. सो दैट मीन्स बेसिकली हम जो डिवाइड करेंगे पॉलिटी को वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो फेडरल गवर्नमेंट हो सकती है या वो यूनिटरी गवर्नमेंट हो सकती है. अब उन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम लोग डिस्कस करते हैं. इन द इनिशियल फेज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट लिटिल बिट ऑफ थिंग्स एंड देन वी विल बी डिगिंग डीप इन टू दैम. सो इफ यू टॉक अबाउट यूनिटरी सिस्टम, देन इन यूनिटरी सिस्टम ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट. कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या हम बोले जो सेंट्रल अथॉरिटी है, सारी की सारी पावर उसी के पास अकोमोडेट हो, उसे हम यूनिटरी गवर्नमेंट बोलते हैं. और आपको बाय नेम इटसेल्फ पता है यूनिटरी का मतलब सिंगल. तो जो सिंगल हम फॉर्म में गवर्नमेंट बोल सकते हैं दैट इज यूनिटरी, और वहाँ पे सारी की सारी पावर अकोमोडेट होगी विद इन द हैंड ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी. जब हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं, देन हेयर पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. यहाँ पे कीवर्ड ये भी है कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होगी बिटवीन द सबसे पहले तो यूनिटरी और फेडरल की अगर हम बात करें तो यूनिटरी में अगर सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के पास सारी पावर है, तो यहाँ पे जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स या अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. तो इसलिए फेडरल गवर्नमेंट में पहले हमने ये बोला कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होगी बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके बीच में. उसके साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम कैसे वर्क करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन में खुद से लिखा होगा. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने का क्या इंपॉर्टेंस है, देखो जो भी बाय लॉ हम चीज़ें इंक्लूड करेंगे उन्हें अमेंड करना या उन्हें चेंज करना, उन्हें नल एंड वॉइड, मतलब उनको आप स्लैश कर सकते हो कभी भी. बट जब हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अगर आपको उसमें कुछ भी अमेंडमेंट लेके आना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आना है, तो वो इतना ईजी नहीं होता. वो हमने अपनी अर्लियर वीडियोज़ में भी डिस्कस किया था. जैसे आपने देखा होगा वहाँ पे हमने देखा था कि जो हमारी अमेंडमेंट्स होती हैं, जो हम बेसिकली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं अंडर आर्टिकल 368, तो उसका प्रोसीजर इतना सिंपल नहीं है. वहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है सब कुछ हमने ऑलरेडी अपने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. इफ़ यू हैड नॉट वॉच दैट वीडियो देन आई रिक्वेस्ट यू टू डू दैट. बट राइट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना इज नॉट दैट ईजी. दैट्स वाई इट्स रिटन ओवर देयर कि जब पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द स्टेट या रीजनल गवर्नमेंट, तो वहाँ पे वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा मैकेनिज्म वो कैसे वर्क करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ में ही मेंशन्ड होगा. बोथ ऑपरेट इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन इंडिपेंडेंटली. अब दोनों जो अपना काम करेंगी, द सेंट्रल एंड द रीजनल गवर्नमेंट, वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करेगी. कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ मेंशन होगा कि किसकी क्या जुरिस्डिक्शन है. आप इंडिया का एग्जांपल लीजिए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी पर्टिकुलरली मेंशन है कि किसकी क्या जुरिस्डिक्शन है. आप देखो जो हमारा लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है, वो बेसिकली यही डिफाइन कर रही है कि कौन से ऐसे आइटम्स हैं या कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर यूनियन अपना लॉ बना सकती है, कौन से सब्जेक्ट्स है जिनके ऊपर स्टेट लॉ बना सकती है. और कॉन्करेंट लिस्ट में बेसिकली वो सब्जेक्ट्स मेंशन है जिसके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों अपने लॉज मेकअप कर सकते हैं. वो बात अलग है कि उनमें थोड़ा यूनिटरी बायस है, वो हम बाद में देखेंगे. बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, पहली बात हमने ये उसका कैरेक्टरिस्टिक देखा कि उसमें सिंगल अथॉरिटी के पास सारी पावर अकोमोडेटेड नहीं होगी, बट सेंट्रल अथॉरिटी या स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट्स दोनों में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होगी बाय कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. एंड सेकेंड थिंग, हर कोई अपनी जुरिस्डिक्शन में इंडिपेंडेंटली काम करेगा, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होगा. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट. सो आई होप नाउ यू आर वेल ऑफ विद द यूनिटरी एंड फेडरल और दोनों में डिफरेंस क्या है. सो बाय दिस कम्स दिस टेबल जो कि लक्ष्मीकांत में आपको बहुत आराम से मिल जाएगा. आई हैड इंक्लूडेड दैट सो दैट आपको एक बार को मैं उसके कुछ पॉइंटर्स है वो डिस्कस कर पाए हम लोग.
तो अगर हम फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज ड्यूल गवर्नमेंट, दैट इज नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट, जो हमने अभी देखा। यूनिटी में डेफिनेटली वो सिंगल गवर्नमेंट है। फिर जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें जो पावर जा रही है, जो सेंट्रल और रीजनल जो हम लोग बोल रहे हैं पार्टीज के बीच में या गवर्नमेंट के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो हमने क्या बोलता बाय कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो दैट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अगर वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो वो पावर असेमिलेट नहीं कर पाएगा। बट जब हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, दैट कैन बी रिटन और दैट कैन नॉट बी रिटन। और रिटन और अनरिटन में डिफरेंस क्या रहता है? अनरिटन का मतलब ये नहीं कि वो लिखा नहीं होगा, वो बिल्कुल लिखा होगा, बट द पॉइंट ओवर देयर इज कि लिखा होने के बावजूद भी अब देखो लॉस तो ऑलरेडी मेकअप होंगे, बट अगर वो एक बुक की फॉर्म में कोडिफाइड है तो उसे हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोल देंगे। अगर वो एक बुक की फॉर्म में कोडिफाइड नहीं है, हेयर देयर ऐसे सब पड़ा है, तो उस केस में हम उसे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। तो लिखा जरूर होगा, अनरिटन का मतलब ये नहीं है लिखा नहीं होगा, बट हाँ वो एक बुक की फॉर्म में कोडिफाइड नहीं होगा। देन कम्स डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट, जब हम फेडरल की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे डेफिनेटली नो डिवीजन ऑफ पावर, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी के पास सारी पावर अकोमोडेटेड है। फिर यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वाई सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? अगर कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है तभी तो वो सारी की सारी पावर जो पावर है बिटवीन द स्टेट एंड द रीजनल गवर्नमेंट वो डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में बी सुप्रीम और मे नॉट बी सुप्रीम, वहां पे कुछ इमरजेंसी नहीं है कि सुप्रीम होना ही चाहिए। देन फिफ्थ पॉइंट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, एंड हियर इट इज कॉन्स्टिट्यूशन में बी फ्लेक्सिबल और रिजिड। अब देखो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल गवर्नमेंट में होना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखो पढ़ने को तो आप भी पढ़ सकते हो बुक में से, आई एम डिस्कसिंग दिस ओवर देयर सो दैट आई कैन लेट यू नो कि व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट। अगर हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना इसलिए जरूरी है, हमने क्यों बोला था कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन द रीजनल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट वो मेंशन होगा कॉन्स्टिट्यूशन में? क्योंकि हमने ये बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अमेंड करना इज नॉट दैट इजी। अगर वो इतना इजी होगा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, तो उस केस में उसका कोई सेंस ही मेकअप नहीं होता कि हम उन पावर डिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन में के अंदर रखें। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा ही सिर्फ इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना ईजी नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड नहीं होगा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि उसे अमेंड करना इज वेरी डिफिकल्ट। अगर वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, दैट मीन्स कि उसे अमेंड करना इज वेरी इजी। अगर ऐसा होगा तो उसका कोई सेंस ही मेकअप नहीं होता कि हमने उसे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया है सेंट्रल एंड द रीजनल गवर्नमेंट, सो दैट कि वो अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्ली काम कर सके और इजीली उसे अमेंड उनकी पावर्स को ना किया जा सके। बट अगर वो फ्लेक्सिबल होगा तो वो इजीली हो जाएगा, तो उसका कोई सेंस ही मेकअप नहीं होगा। देन हेयर इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज रिक्वायर्ड क्योंकि जुडिशरी ही एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करेगी, और अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरीके से इंटरप्रिटेट करने के बजाय वो बायस्ड फॉर्म में चल जाएगी, और अगर बायस्ड फॉर्म में चली जाएगी तो फेडरल पॉलिटी के लिए थ्रेट होगा। तो फेडरल पॉलिटी एग्जिस्टेबल रखने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करनी चाहिए। बट जब यूनिटरी गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो, इट हार्डली मैटर्स। देन कम्स बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर बिल्कुल होगा क्योंकि हम जब पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और जब हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पे बाई कैमरल भी हो सकता है और यूनिकैमरल भी हो सकता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस वी कैन से बिटवीन द फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। एंड इफ यू कैन सी और इफ यू आर गोइंग थ्रू द ग्लैंस, देन यू आर अंडरस्टैंडिंग कि जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फेडरल गवर्नमेंट वाली है, या हम लोग बोलते हैं सारी की सारी वो करेक्टरिस्टिक है जो फेडरल गवर्नमेंट में हमने यहाँ डिस्कस की। अगर हम अपनी बात करें, ड्यूल गवर्नमेंट बिल्कुल है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, देन रिवीजन ऑफ पावर है नेशनल और स्टेट के बीच में। वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, वो सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। देन सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ऑल्दो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बोथ एट द सेम टाइम, बट डेफिनेटली उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, और टाइम के अकॉर्डिंगली वो रिजिड होता है, टाइम के अकॉर्डिंगली वो फ्लेक्सिबल होता है। देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी बिल्कुल है हमारे पास, बाई कैमरल लेजिस्लेशन हमारे पास है। सो दीज ऑल थिंग्स are in the favor of our federal system. So although we were not discussing ki whether India is federal or unitary, but we were discussing the basic difference between federal and unitary government. But I hope you are now well off with the topic or the concerned topic, that is federal है या unitary है, तो उनमें difference क्या होता है। So these are the two basic types थ्रू विच पॉलिटिकल साइंटिस्ट डिवाइड गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट इन पर्टिकुलर टाइप्स की हो सकती है। देन कम्स फेडरेशन।
अभी हमने फेडरल गवर्नमेंट की बात की, राइट। हमने पहले तो यही समझा कि यूनिटरी क्या है, फेडरल क्या है। अब यूनिटरी के ऊपर और इन फर्दर हम लोग क्या डिस्कस करें, पर यहाँ पे फेडरल के अंदर हमें और डिस्कशन करने की ज़रूरत है ताकि हम समझ सके कि फेडरल कितने तरह का होता है। फेडरेशन इज न्यू स्टेट और पॉलिटिकल सिस्टम विच इज फॉर्म थ्रू ट्रीटी और एग्रीमेंट बिटवीन वेरियस यूनिट्स। अभी हमने बोला कि फेडरल गवर्नमेंट में क्या होगा, एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास सारी पावर नहीं होगी, सेंट्रल और रीजनल जो गवर्नमेंट है उनके पास पावर होगी। अब रीजनल गवर्नमेंट्स क्या होंगी, वो भी तो एक क्वेश्चन अराइज होता है। अब रीजनल गवर्नमेंट्स कैसे आ रही हैं वो हमें डिस्कस करना है अंडर दिस पॉइंट, बट पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि फेडरेशन जो है वो अपने आप में एक न्यू स्टेट है या पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें हम ये बोल सकते हैं विच इज फॉर्म थ्रू ट्रीटी और एग्रीमेंट बिटवीन वेरियस यूनिट्स, कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिट्स है, रीजनल यूनिट्स हैं, वो इकट्ठे आते हैं और एक फेडरेशन बनाते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब देखो इंडिया को अभी आप साइड पे रखो, अभी उसको अपने माइंड से निकालो और ये समझो कि जो हमारी जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं वो इकट्ठे होंगी तब जाके वो फेडरेशन मेकअप करेंगी, अदरवाइज उसका फेडरेशन मेकअप करने का कोई सेंस नहीं होगा। अब आप देखो, अगर हम इंडिया की ही बात करें, हम नॉर्मली अपने आप को, क्योंकि अभी आप जिस लेंस से देख रहे हो वो इंडिया के लेंस से देख रहे हो, बट जब हम इनका फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे तब आप समझ पाओगे कोई इन बेटर सेंस कि मैं यहाँ पे क्या बात कर रही थी। तो हम आगे चलते हैं, फिर आई विल एक्सप्लेन इट इन मोर डेप्थ। So when we are talking about federation, तो federation can be formed in two ways. So first way is by way of integration and second is the way by way of disintegration. अभी हम जब इंडिया की बात करते हैं तो दैट इज मोर रिलेटेड टू डिसइंटीग्रेशन, बट बेसिकली जो फेडरेशन है, जो हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं बिटवीन सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट, तो वो दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। फर्स्ट तरीका क्या हो सकता है, बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रीजनल गवर्नमेंट्स जो हैं वो इकट्ठी होंगी, इंटीग्रेट होंगी, ताकि वो एक सेंट्रल मतलब एक बिगर अथॉरिटी या बिगर फिगर बना सके। जैसे कि हम उसमें एग्जांपल लेते हैं यूएस का। So here what happens, militarily weak or economically backward states independently that come together to form big and strong union. अब हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं, उसमें अमेरिका की अलग आइडेंटिटी है, बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंक्लूड्स मैनी अदर स्टेट्स ऑल्सो। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मिलिटरीली वीक स्टेट्स हैं वो इकट्ठी आई और उन्होंने इकट्ठी होके अपना एक फेडरेशन बनाया, अपनी एक आइडेंटिटी बनाई, फेडरल आइडेंटिटी, जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो एग्जिस्ट करती है। अब आप देखो यूएसए की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे यूएसए एक सेंट्रल अथॉरिटी है एंड उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट रीजनल गवर्नमेंट्स भी वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं और वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं और वो इकट्ठी किस वे में आई हैं, बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन। बट अगर हम बात करें डिसइंटीग्रेशन तो उसमें क्या होगा, पहले आपको आई होप दैट्स क्लियर कि बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन में क्या है कि वीकर सेक्शंस या वीकर स्टेट्स जो हैं वो इकट्ठे आएंगी, चाहे वो किसी भी एंगल से वीक हो, वो इकोनॉमिकली वीक हो या मिलिटरीली वीक हो, ताकि उनको बेटर नेगोशिएशन पावर मिल सके, बेटर उनको एक तरह से प्रोटेक्शन मिल सके, तो इसलिए वो इकट्ठी होती हैं। तो दैट इज़ बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन, जब उन्हें लगता है कि हमारे जो हमारे लिए जो बेटर रहेगा वो ये रहेगा कि अगर हम इकट्ठे होके आगे बढ़े। और दूसरा है बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है कि बिग यूनिटरी स्टेट is converted into federation by granting autonomy to provinces to promote regional interest। कि यहाँ पे क्या है, एक बिगर स्टेट है, जैसे हम इंडिया की एग्जांपल लेते हैं, एक बिगर स्टेट है, वो फर्दर क्या करे, अपने आप को रीजन्स में डिवाइड कर दे, रीजनल गवर्नमेंट्स में डिवाइड कर दे, उसे हम लोग बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन बोल सकते हैं। वो फेडरेशन बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन फॉर्म हुई है, क्योंकि ऑलरेडी वो इंटीग्रेटेड थी बट लेटर ऑन वो डिसइंटीग्रेट हुए हैं, इसलिए इसे डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। तो बाय बिग यूनिटरी स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू फेडरेशन बाय ग्रांटिंग ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस टू प्रमोट रीजनल इंटरेस्ट। क्योंकि देखो इंडिया के केस में भी जो हमने फर्दर हमारी डिफरेंट स्टेट्स मेकअप हुई हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रीजनल इंटरेस्ट। जैसे उनको अपनी लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर वो चाहते थे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो, वो हमने ऑलरेडी सब कुछ पहले डिस्कस किया हुआ है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें दिखती हैं। तो दैट इंक्लूड्स बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड बेस्ट एग्जाम्पल इज कैनेडा। So these are the two ways through which federation can be formed. The one way is by way of integration, where different or smaller units of government or smaller units, they are coming together
जस्ट फॉर्म अ बिगर फेडरेशन, जहाँ पे कि वो उनकी प्रोटेक्शन हो सकती है इकोनॉमिकली या मिलिटरीली भी। और दूसरा है बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन, जिसमें जो ऑलरेडी इकट्ठे लोग थे या इकट्ठी पॉलिटी थी उसमें रीजनल गवर्नमेंट्स फॉर्म करना ताकि वो रीजनल इंटरेस्ट को प्रमोट कर सके। तो ये दो वे हैं थ्रू विच वी हैव द फेडरेशन। सो आई होप दैट्स क्लियर राइट नाउ। एंड देन कम्स इंडिया, कि अब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में कैसे सब है। तो अगर हम इंडिया की बात करें देन इन केस ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कि इंडिया के केस में फेडरल पॉलिटी है। मैंने आपको शुरू में ही जब हम टेबल डिस्कस कर रहे थे तभी आपको बताया था कि इंडिया के केस में जो पॉलिटी है दैट इज मोर फेडरल, और फेडरल सिस्टम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। दैट अडॉप्टेड फेडरल सिस्टम हमने अडॉप्ट क्यों किया? बिकॉज ऑफ आवर लार्ज साइज। अब देखो लार्ज साइज में क्या है कि हमारे यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, हमारा वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन के थ्रू हमारी फेडरेशन फॉर्म्ड हुई है। तो हमें क्यों ज़रूरत थी कि हमने इतनी सारी स्टेट्स बनाई? हमने पहले भी ये सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है कि पहले 14 स्टेट्स थी और अब देखिए कितनी स्टेट्स हो चुकी हैं। तो लार्ज, हमारी कंट्री का साइज इतना लार्ज है, वहाँ पे इतनी एस्पिरेशंस है लोगों की, इतनी डाइवर्सिटी है, वो सोशो कल्चरल जो डाइवर्सिटी है वो एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है, जिसके कारण हमें जो रीजनल एस्पिरेशंस है उन्हें मीटअप करने के लिए हमें फेडरल गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ी इन द वे वी डू हैव. So that are the reasons to adopting the federal government. However, word federation has nowhere used in constitution. But अगर हम फेडरेशन वर्ड की बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है, और ऐसा नहीं है कि हमारे फाउंडिंग फादर्स को फेडरेशन का मतलब नहीं पता था या फेडरेशन का वर्ड नहीं पता था, उन्हें बिल्कुल बहुत अच्छे से पता था. बट स्टिल दे हैड नॉट यूज्ड इट एज अ फेडरेशन, बट दे हैड कॉल्ड इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट. उसके पीछे एक पर्टिकुलर रीजन है जो बाय पॉइंटर्स आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू. बट राइट नाउ अंडरस्टैंड कि इंडिया फेडरेशन है, हमारी फेडरल पॉलिटी है, दैट्स ट्रू, बट वो फेडरेशन है ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो कि हमारी जो हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी डिस्कस किया था वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इन डेप्थ इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट बोला जाता है. इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट. अब यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरेशन ऑफ स्टेट में डिफरेंस क्या है कि इंडियन फेडरेशन इज नॉट रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग स्टेट्स लाइक अमेरिका, कि यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है. जैसे यूएस के केस में हमने डिस्कस किया था ना कि वहां पे इंटीग्रेशन से फॉर्म हुई है. तो जब आप इंटीग्रेशन से फॉर्म हुए हो, आप अपनी विल से इकट्ठे हुए हो, तो आपके पास पावर है कि आप कभी भी डिसइंटीग्रेट हो सकते हो. बट अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई पावर नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो सके. सो दैट्स व्हाई इट्स रिटन ओवर देयर कि इंडिया फेडरेशन इज नॉट रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग स्टेट्स लाइक अमेरिकन फेडरेशन, बट स्टेट्स हैव नो राइट टू सक्सीड फ्रॉम फेडरेशन, कि फेडरेशन में से वो अलग नहीं हो सकते हैं. दैट describes the way how India is a union of state rather than federation of state. फेडरेशन इज यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल. मैंने आपको वहां पे भी समझाया था कि इंडिया दैट इज भारत इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, कि इंडिया की जो यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है बट जो स्टेट्स है वो डिस्ट्रक्टेबल है. वो कैसे है वो आपको उस वीडियो में चेकआउट करना पड़ेगा. सो इंडियन फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल एंड नॉट अमेरिकन मॉडल. सो दिस इज बेसिकली हाउ इंडियन फेडरल गवर्नमेंट एग्जिस्ट. सो बाय राइट नाउ यू आर वेल ऑफ विद three things. First, you do know about the basic difference between unitary and federal. Second, you do know like federal जो है वो further two types की होती है, integration by integration या by disintegration. And then you do know कि इंडिया के केस में जब हम बात करें तो वहाँ फेडरल गवर्नमेंट है, बट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरेशन का वर्ड नहीं आता है, बट इंस्टेड ऑफ दैट वी ऑप्टेड फॉर द वर्ड यूनियन ऑफ स्टेट बिकॉज वी आर इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स. So that's it for this particular video. We will be discussing more topics that are remaining for this chapter in the next video, just because I want things to be very clear, so that's why I'm explaining every bit of thing. So I request you, if you have any doubt, just let me know, and if you are liking the video, then also you let me know that you are liking the video, because that is very crucial to understand whether you are liking the video or not. And if you do, then do hit the like button and also subscribe to my channel if you hadn't yet. And please guys, always remember I do conduct a free master class over which I handhold people to go through this UPSC journey effortlessly. So you can enroll for the same by clicking on the link given in description below. So I will love to see you all over there. So that was it for this particular video. We will meet tomorrow with the next video where we will be discussing the remaining topics of this chapter. Till then, bye bye guys, take care.